बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश के मुख्तलिफ़ कबाइल थे और उनके ओहदे और ज़िम्मेदारियाँ भी उनके अंदर तकसीम कर ली गई थी। और आप हज़रात के सामने आज कुरैश के उन कबाइल का जिनके पास कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी थीं उनका तज़किरा करना चाहूँगा। सबसे पहले ईसार कहा जाता है फालगिरी करना, किस्मत मालूम करने वाले तीरों की तवल्लियत, यानी कि जिस कबीले के पास फालगिरी के तीर थे, किस्मत मालूम करने के तीर थे, उनकी निगरानी थी, तो वो बनु जमा के पास इसकी निगरानी थी। तो इसके लिए लफ्ज़ ईसार का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इनके यहाँ मालियात का निज़ाम भी था। मालियात का निज़ाम बुतों के तकर्रब के लिए नजराने और कुर्बानियाँ, यानी कि बुतों के तकर्रब हासिल करने के लिए जो नजराने दिए जाते थे, कुर्बानियाँ दी जाती थी, तो उसका जो मालियात का निज़ाम था वो कबीला बनु सहम के पास था। फिर शूरा का निज़ाम भी इनके अंदर पाया जाता था। शूरा का जो निज़ाम था वो बनु असद के पास था। इशनाक कहा जाता है दियत और जुर्मानों का निज़ाम। तो बुतों का जो नजराना था उनका तकर्रब हासिल करने के लिए उसका मालियात का निज़ाम अलहदा था। तो अशनाक, दियत का और जुर्मानों का जो निज़ाम था ये बनु तैम के पास था। फिर उकाब, ये परचम की अलमबरदारी कि जब किसी भी कबीले के साथ जंग होती, किसी दूसरे इलाके के अफराद के साथ जंग होती, उसके अंदर जो परचम की अलमबरदारी थी, परचम उठाने की जो ज़िम्मेदारी थी, वो कबीला बनु उमैया के पास थी। फिर इसी तरह कुब्बा यानी फ़ौजी कैंप बनाना, शाहसवारों की क़ियादत करना, तो ये ज़िम्मेदारी बनु मखज़ूम की थी। तो सफ़ारत के दूसरे कबाइल के साथ मुज़ाकरात करना, सफ़ारतकारी करना दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे कबाइल के साथ, ये ज़िम्मेदारी बनु अदी के पास थी। नदवा का निज़ाम कबीला बनु अब्दुद्दार के पास था। सकाया यानी हाजियों को पानी पिलाने की ज़िम्मेदारी। रिफ़ादा, हाजियों की मेहमान नवाज़ी कि जो दूसरे इलाके से लोग आते हज करने की गर्ज से, उन्हें पानी पिलाया जाता, उनके लिए मेहमान नवाज़ी का इंतज़ाम किया जाता था। तो ये ज़िम्मेदारी थी बनु हाशिम के पास। तो ये कुरैश के मुख्तलिफ़ कबाइल और उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में आप हज़रात के सामने मैंने वज़ाहत की है।